स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री है, हमारा इतिहास का चैप्टर 1 है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है। ये जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इनके संस्कृति शब्द जो है उनके अर्थ क्या है, वो है पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो है कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा नामक स्थान था, हड़प्पा नाम का एक जगह था जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। तो हड़प्पा सभ्यता जो था, इसका जो काल था, इसका जो समय था, ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है हड़प्पा सभ्यता था, याद रखिएगा। और हड़प्पा संस्कृति काल इसका एक वन शॉट है जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। हड़प्पा संस्कृति के भाग चरण, तो हड़प्पा संस्कृति के 3 भाग थे। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। अब है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी, तो ये हड़प्पा सभ्यता जो था, ये सिंधु नदी के आसपास जो है क्या हुई थी, आसपास के इलाके में फैला हुआ था। यह इलाका उपजाऊ था। हड़प्पावासी यहाँ पर खेती क्या करते थे और वह इलाका जो था वो उपजाऊ इलाका था, और हड़प्पावासी जो थे वो यहाँ पर खेती क्या करते थे। चलिए अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिला, तो सबसे पहले आवास से मिला, जो लोग वहां रहते थे, मृद भांड से मिला, आभूषण से मिला। पुराने जमाने के आभूषण को देखने के बाद पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिला, और पुराने औजार को देखकर पता चला, पुरानी मोहर जो होते हैं उनको देखकर मिला, और इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के से जो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता क्या था और कब हुआ था। चलिए, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है, कैसे हुआ, इनके बारे में जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य 4 प्रकार के अस्थि पंजर यानी कंकाल मिले थे। सिंधु सभ्यता के जो अंतर्गत में जो खनन हुआ था, खोदा गया था, तो उसमें मुख्य 4 प्रकार के अस्थि मिले थे, पंजर मिले थे, कंकाल मिले थे। पहला था प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, दूसरा था भूमध्य सागरीय, तीसरा था अल्पाइन और था मंगोलियन। क्या था, मंगोलियन था। इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई, इस जो 4 के आधार पर जो है ये संभावना को माना गया कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक जो है वो द्रविड़ा को माना गया था। किसको माना गया था, द्रविड़ा को माना गया था, याद रखिएगा, जो कि बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए, बाद में जो है वो दक्षिण भारत चले गए। और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ अंत हुआ था, तो इनका प्रमुख स्थल के बारे में हम जानेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में है। तो आज़ादी से पहले पाकिस्तान और भारत जो है
दोनों एक देश था। तो अभी बंटवारा के बाद कुछ स्थान जो है वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ स्थान जो है वो भारत में ही है। जो पहला है नागेश्वर, जो कि गुजरात में अभी भारत में है, और बालाकोट ये पाकिस्तान में है, चनहुद्रो पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सारे स्थान थे जहां पर जो है क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता हुआ था। तो चलिए हमारा पार्ट 1 इस वीडियो में समाप्त करते हैं और पार्ट 2 इसके आगे का हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये था हमारा क्लास 12 का हिस्ट्री का शुरुआत। तो हमारे आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पूरा हिस्ट्री आपको मिले और आप यहाँ से कुछ सीख सके। धन्यवाद।